24/7 से आज मौजूद हैं गाजियाबाद के इंदिरापुरम में, जहां हम लोगों से जानेंगे कि वह विधानसभा चुनाव 2022 में कौन सी सरकार को सत्ता में देखना चाहती है। मैं प्रतापगढ़ का निवासी हूँ। प्रतापगढ़ इलाहाबाद के पास, प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश। सर, अभी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं यूपी में, उसमें आपकी किसकी सरकार आने की आपकी इच्छा है? मुझे तो योगी ही चाहिए। योगी सरकार जब से आई है तब से गुंडा राज खत्म हुआ है, उल्टे सीधे सारे काम बंद हुए हैं, रिश्वतखोरी कम हुई है, हर विकास भी इतना ज़्यादा हुआ है कि जो ये काफ़ी दिनों से नहीं हो रहा था, सारे रुके काम पूरे हुए हैं। इसलिए योगी सरकार बहुत ही ज़रूरी है। अगर गुंडों से उत्तर प्रदेश को बचाना है तो योगी को फिर से लाना। सर, आपका नाम? दिवाकर। सर, आप भी योगी जी की सरकार चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर, अभी जैसे अखिलेश जी बोल रहे हैं कि भाजपा को एकदम जबरदस्त तरीके से हराएंगे, तो उस पर आप क्या बोलना चाहते हैं? देखो जी, सपना देखना कोई गलत चीज़ नहीं है। हर आदमी सपना देखता है। हमारा भी सपना है कि हमारी बड़ी बड़ी कोठियाँ हों, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हों। तो अगर वो सपना देख रहे हैं तो कोई बुरी बात तो नहीं है। सपना देखना कोई गलत बात नहीं है। अखिलेश जी जो सपना देख रहे हैं ना, उसमें कोई बुराई नहीं है। सर, आप इस पर क्या बोलना चाहिए? बिल्कुल राइट है, इनकी तरफ से जो बोला गया शब्द है वो बिल्कुल राइट है। सर, अभी जो केजरीवाल सरकार है वो भी बहुत ज़्यादा वादे कर रही है यूपी में अपनी सत्ता जमाने के लिए, तो उस पर आपकी क्या राय है? हमारी राय तो ये है कि वो यहाँ ना आए तो ज़्यादा ठीक है। जो इतना छोटा सा राज्य दिल्ली नहीं चला पा रहा है, वो इतना बड़ा उत्तर प्रदेश कैसे चलाएगा? सिर्फ यही लालच देके कि हम बिजली फ्री देंगे, पानी फ्री देंगे, बाकी सब कुछ भाड़ में डाल देंगे, बाकी सब कुछ गड्ढे में डाल दो, बिजली पानी का लालच देके जनता को बेवकूफ़ बना लो। पैसे भी तो अकाउंट में डालने की बात करी है उन्होंने। देखो, बात करी है ना, डाल थोड़ी दिए, डाल दें। ये सब देखो, ये सब धोखेबाज आदमी है, कहते कुछ है करते कुछ है। वो कहने को तो हम भी कह दें जी हम तो फ्री में आज दान करने जा रहे हैं, लेकिन जब करें तब ना। करने और कहने में बहुत अंतर होता है। वो सिर्फ कह रहे हैं, करने को कुछ नहीं है। जनता को बहुत वादे दिए थे। दिल्ली में क्या कर दिए उन्होंने? कुछ किए? ऑटो वालों के लिए तो किया है सर। तो सिर्फ ऑटो वाले ही रोटी खाते हैं? आप एक बात बताइए, सिर्फ ऑटो वाले ही रोटी खाते हैं, बाकी जनता नहीं खाती है? रेहड़ी हटाओ, पटरी हटाओ। जो आबादी है वो बाहर की आबादी है। आपने कोविड के टाइम में देखा होगा कैसे रोड मजदूर दिल्ली से जो है पैदल पैदल चल के बिहार यूपी कहाँ पहुँच रहे। तो वो उनकी क्या पब्लिक नहीं है क्या? उन्हें वोट नहीं मिलता? वहाँ से मिलता है ना, पर वो बेवकूफ़ लोगों को बनाते हैं। मतलब एक तरह से आप बोलना चाह रहे हैं कि ऑटो वाले उनकी बातों में आए हैं। केजरीवाल ने ये भी वादा किया था कि लोगों का किराए जो रह रहे हैं उनका माफ़ हो जाएगा। अभी तक गवर्नमेंट जो किराए मकान मालिक है, अभी तक वो मकान मालिक किराएदारों से पैसे मांग रहे हैं। उन्होंने वादा किया था कि हम दे देंगे, क्यों नहीं दिए? ये तो झूठे जुमले वाली बात की ना। जनता परेशान। दिल्ली से खेत के लाके आनंद विहार बॉर्डर पर फेंक दिया। उनको ना खाने का कोई व्यवस्था, ना कुछ जाने की व्यवस्था। वो तो योगी जी ऐसा था कि जो उन्होंने काफ़ी उनको सपोर्ट किए थे। सर, आप कुछ बोल रहे थे? मैं यही बोल रहा हूँ, देखो जी, मेरी तो राय है कि अगर गुंडा राज से उत्तर प्रदेश को बचाना है और उत्तर प्रदेश में विकास चाहिए तो योगी सरकार बहुत ज़रूरी, बस। अभी अयोध्या में कितना बढ़िया विकास किया। हमारा तो घर ही अयोध्या में है, जिला अम्बेडकर नगर है हमारा। नोएडा आज देखो चमक गया। जगह जगह एयरपोर्ट बन रहे हैं, जगह जगह बस अड्डे बन रहे हैं। राम मंदिर का देखो आप, अयोध्या का मंदिर देखो, कहाँ विकास नहीं हुआ उत्तर प्रदेश में, आप बता दो। और वो भी योगी जी पूरा कर कहाँ पाए अपने या कार्यकाल में? क्या किए? कोरोना ही खा गया उनको। तो 1.5 साल काम किए, 3.5 साल कोरोना खा गया, या 3 साल काम किए, 2 साल कोरोना खा गया। मेडिकल भी बनवाए, रोड सड़कें चारों तरफ से, मतलब एक दूसरे कॉन्टेक्ट, मतलब ज्वाइंट किए हैं रोड सड़कें। पहले के स्कूल कॉलेज देख लो और आज के स्कूल कॉलेज देख लो। पहले की सरकार की व्यवस्था क्या थी और आज की देख लो। किसी भी जनता से आप पूछ लो, सबके सामने। हाईवे देख लो, एक से एक बन रहे हैं। स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल हर चीज़ में अच्छी से अच्छी सुविधाएं मिल रही हैं। क्या नहीं है उत्तर प्रदेश में, आज बताओ आप। और आने वाले 5 साल में यही उत्तर प्रदेश दिखा देंगे आपको, अगर योगी जी आ गए तो। देखो, मैं भगवान तो नहीं हूँ, लेकिन इच्छा यही है कि योगी जी फिर से आए और उत्तर प्रदेश का विकास हो। विकास तो अब दिखेगा 5 साल बाद। 5 साल दोबारा अगर सरकार बनेंगे तो विकास दिखेगा बीजेपी की। सर, अभी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं 2022 यूपी में, उसमें आप किसकी सरकार चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी की। सर, आप? बीजेपी। सर, उनकी सरकार ने ऐसा क्या काम किया जो आप उनकी सरकार को इतना सपोर्ट कर रहे हैं? ऐसा है कि मैम, बीजेपी सरकार में बहुत सारी सुविधाएं लोगों को मिली। दूसरी बात, गुंडागर्दी, रोड सड़कें
हर चीज़ के मुद्दे के बारे में किसानों हर को चीज़ किसानों को पैसा भी दिया है, मजदूरों को भी सब करा है उन्होंने, अच्छा कर रहे हैं वो। राशन का भी काफ़ी गरीबों के लिए काफ़ी मददगार हुआ, ये सब चीज़ें जो भी है वो। दूसरी बात क्या है कि गुंडागर्दी नहीं है इस सरकार में, ये काफ़ी अच्छा है ये सब। हाँ, जो भी हो रहा उन्होंने अच्छा किया है। सड़कें भी आपकी, राशन जो गरीब है उनको राशन भी खूब दिया अच्छे से। बहन बेटियों की भी काफ़ी सुरक्षाएं हैं, हर चीज़ में मतलब स्वतंत्र हैं हर तरह से, लोग अपना मर्जी से आना जाना जहाँ भी है, कोई दिक्कत नहीं, उनको कोई तकलीफ नहीं है हर चीज़ का। सर उनकी सरकार में महंगाई और बेरोजगारी भी आई है, तो उस पर आप क्या? महंगाई तो कोई भी सरकार आएगी वो तो कम नहीं कर सकती। महंगाई तो कोई ख़त्म नहीं कर पाएगी, क्योंकि महंगाई तो जब आगे से ही उतना नहीं हो पाएगा तो वो तो जो है वो तो रहेगा ही रहेगा। पहले लोग 200 का दिहाड़ी करते, आज 500 रुपये की दिहाड़ी कर रहे हैं लोगों के। तो जिस हिसाब से महंगाई है तो मजदूरी भी तो बढ़ी है लोगों की, ऐसा थोड़ी है। सभी चीज़ है वो तो, जब महंगाई बढ़ी है तो मजदूरी भी बढ़ी है। सर अभी अखिलेश जी की सरकार, अखिलेश जी खुद अभी बोल रहे हैं कि भाजपा को ज़बरदस्त तरीके से हराएंगे, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? वो भूल जाएं, वो समाजवादी पार्टी तो नहीं मुश्किल लग रही है उनकी बन पाए। वो आना नहीं है, उनकी सरकार नहीं आएगी। उनकी सरकार में तो गुंडागर्दी काफ़ी है, सारा सब कुछ है वो, बहुत सारा, कोई जनता का वो नहीं है। बहन बेटियों को असुरक्षित हैं, उनके समय में गुंडागर्दी सबसे ज़्यादा चलती है। सर आपका नाम? हमारा नाम विजय गुप्ता है, मैं कचौड़ी की गाड़ी लगाता हूँ। सर अभी 2022 विधानसभा चुनाव होने वाले हैं यूपी में, उसकी आप किसकी सरकार चाहते हैं? भाई सरकार तो देखो मोदी जी की बनना चाहिए, क्योंकि आगे जा रहा है देश आगे जा रहा है। देखो उन्होंने अभी चूल्हे दिलाए, मकान दिलाए, लोगों को काफ़ी कुछ दिलाया है। मोदी जी ने सड़कें देख लो चकाचक हो रही हैं, अब काम तो जारी है। अभी सरकार को कितने दिन हुए हैं, कर्जा उतर गया देश का, और क्या है आगे हर देश आंख मिला के देखने लगा है, ये देखने लगा है कि लोग बराबर में खड़े हो जाएंगे, विश्व में आर्थिक शक्ति भी बन जाएगी। जो अभी कोरोना आया था उसके बाद लोग काफ़ी बेरोजगार हो गए थे, तो उस पर आपकी क्या राय है? भाई बेरोजगार हो गए तो धीरे धीरे ही लाइन पे आएगा एकदम। मरने से तो बच गए हैं, मरने से तो बच गए हैं, नहीं तो कोरोना लग गया तो मर जाते। तो इससे तो भले हैं कि अपना काम चला रहे हैं, धीरे धीरे आगे जाएगा। जो 70 साल जो कांग्रेस ने किया है वो अब नहीं होगा, धीरे धीरे सब लाइन पे आ जाएगा। अभी अखिलेश जी यूपी में मैनपुरी में लाइव चल रहे थे, तो वो बोल रहे थे कि भाजपा को ज़बरदस्त तरीके से हराएंगे। तो अखिलेश जी बोलते रहेंगे तब तक भाजपा सरकार बन जाएगी, और क्या होगा। अखिलेश जी बोलते ही रहेंगे ऐसे। मतलब अखिलेश जी का बोलना कोई मायने नहीं रखता आपके लिए? क्या मायने रखता है अखिलेश जी का, बताओ क्या मायने रखता है बोलना, आप बताओ क्या मायने रखता है अखिलेश जी का बोलना। उनकी भी सरकार आने वाली है ना, वो तो मैं आपसे पूछ रही हूँ ना कि आप बताओ आपके हिसाब से। कोशिश सभी लोग करते हैं, कोशिश कर रहे हैं, कोशिश सभी लोग करते हैं, कोशिश जब भी अब अखिलेश बना लेंगे तब भी जोड़ तोड़ की। ये मोदी की निष्पक्ष सरकार है, ये चलेगी। अभी केजरीवाल सरकार भी यूपी में आने की कोशिश कर रही है, वो भी बड़े बड़े वादे कर रही है, तो उसको लेकर आप क्या बोलेंगे? केजरीवाल भी अच्छा आदमी है, हाँ केजरीवाल भी अच्छा आदमी है, केजरीवाल कोई बुरा आदमी तो है नहीं, उसकी भी सरकार आ सकती है, सीटें मिल सकती हैं यूपी में, ज़रूरी थोड़ा है। केजरीवाल सरकार भी आए तो भी आपको कोई आपत्ति नहीं? हमें कोई आपत्ति नहीं है, हमें अपना धंधा करना है, आपत्ति कोई नहीं है। हाँ हमें आपत्ति कोई नहीं है, ना हमें सरकार दे रही है और ना अच्छे काम कर रही है तो अच्छा बता रहे हैं, गलत काम कर रही है तो गलत बता रहे हैं। ये है जो केंद्र से जो चीज़ें निकलती हैं हमारे लिए वो हमें मिल रही हैं, और क्या है। सर अभी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं यूपी में, उसमें आपको क्या लगता है किसकी सरकार आएगी? योगी भाजपा सरकार। सर उनकी सरकार ने ऐसा क्या किया जो आपको लगता है कि उसी की सरकार आनी चाहिए? विकास किया है काफ़ी, और गुंडागर्दी सब कुछ बहुत कम हुआ है और सरकारों की अपेक्षा। सर ऐसे तो जनता भी मतलब बहुत लोग बोलते हैं, और ये है भी कि थोड़ा सा लोग भी बेरोजगार हुए हैं और महंगाई भी बढ़ाई गई है। नहीं, बेरोजगार बताओ कौन सी सरकार में नहीं हुए हैं, किसी सरकार में क्या हुआ है? पिछली सरकारों को देख लो, मायावती की, अखिलेश की, कांग्रेस की, उनमें क्या कम रहा है? महंगाई देख लो, गुंडागर्दी देख लो, हर चीज़ पे कमी आई है।
और एक राजनीतिक एक हिंदुत्व भाव से जो यहाँ विदेशों को बढ़ावा दे रहे हैं, यहाँ के लोग देशद्रोही कहलाने लायक हैं, जो अपने ही यहाँ एक आदमी अगर सही कर रहा है उसको भी गलत साबित करना चाहते हैं। ऐसे आदमियों को जो देशद्रोही हैं, यहाँ रहने का भी हक नहीं है उनको। विकास के काम पे मतलब कम विकास हुआ है, किसी भी मामले में देख लो। रोज़गार भी मिले हैं, मकान भी मिले हैं, गुंडागर्दी कम हुई है। इससे बढ़िया सरकार कोई आ भी नहीं सकती है। सर, अभी अखिलेश जी लाइव हैं तो वो बोल रहे हैं कि इस बार भाजपा को वो ज़बरदस्त तरीके से हराने वाले हैं, तो उसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया है? नहीं, हारे या जीते, लेकिन अगर सपा की सरकार आती है तो खुली गुंडागर्दी चलती है, लूटपाट चलती है। अधिकारी अधिकार समझते हैं अपना, नेता और बदमाश खुल करके सामने आ जाते हैं सड़कों पे, जो इस सरकार में सब कुछ दबा हुआ है। सर, अभी केजरीवाल की सरकार भी यूपी में अपनी पार्टी लेने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही है, बहुत वादे कर रही है, तो उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? केजरीवाल की तो दिल्ली के अलावा कहीं नहीं जाने वाली। वो तो सिर्फ बिहार, बंगाल और यहाँ के मजदूर टाइप के जो वोट डाल रहे हैं, क्योंकि वहाँ के रहने वाले तो वोट डालते नहीं हैं। जो मौजूदा आदमी है, ये बाहर वाली पब्लिक वोट डालती है, उन्हीं को वो सुविधा दे रहे हैं, वही वोट डालते हैं, उसी वजह से वो जीतते हैं। बाहर उनका कोई औचित्य नहीं है, ना ही बाहर ही इनका कोई मतलब वोट मिल पाएगा। तो आप चाहते हैं कि योगी की सरकार ही आए, वो सरकार आएगी तो ही देश का कुछ हो पाएगा, यूपी का कुछ हो पाएगा, भविष्य सुधरेगा। मोदी और योगी के अलावा कोई भी सुधार नहीं सकता है। जो भी आज तक मतलब करा है, जो आज तक इतने सालों में किसी ने नहीं करा, वो इन्होंने कर दिखाया है। कोई सी भी सरकार तो आती रही है, चलती रही है, या दूसरी भी आ जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कर सकते जो इन्होंने किया है। तो ये थी जनता की राय विधानसभा चुनाव को लेकर। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए समय भारत 24/7 के साथ। धन्यवाद।